जय भारत दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो या उसे सुधारना चाहते हो तो मेरा ये चैनल और इस पे की वीडियोस बिल्कुल आप ही के लिए है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल आइकन पे क्लिक करके फर्स्ट वाले बेल पे भी क्लिक कर देना। दोस्तों ये वीडियो पूरा देख लेना ताकि आप ये टॉपिक और इसमें के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ पाए, तो वीडियो ज़रूर पूरा देख लेना। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज हम सीखने जा रहे हैं क्लॉजेस। एक्चुअली क्लॉजेस सीखने के सीरीज में ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले क्लॉजेस क्या होते हैं और उसके जो मेन दो टाइप्स है, मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, या उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, ये क्या है ये आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको अवेलेबल है, वहाँ से वो वीडियो देख लेना, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कर लेना। आज हम सीखने जा रहे हैं क्लॉजेस से रिलेटेड और कुछ ज़्यादा जानकारी। क्लॉजेस के जो मेन दो टाइप्स है वो तो हम प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं। इस वीडियो में हम सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज के कुछ सब टाइप्स होते हैं वो सीखने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों इन शॉर्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन। क्लॉज के जो दो टाइप्स है उन्हें इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस कहा जाता है। इंडिपेंडेंट जिसका कंप्लीट सेंस है और खुद पर निर्भर है। डिपेंडेंट इसका सेंस इनकम्प्लीट होता है और ये किसी और क्लॉज पे डिपेंड होता है, मतलब इंडिपेंडेंट पे वो डिपेंड होता है। या इंडिपेंडेंट क्लॉज को प्रिंसिपल या मेन क्लॉज कहते हैं, उसी तरीके से डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो ये क्या है ये प्रीवियस वीडियो से आप ज़रूर क्लियर कर लेना। आज हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के जो तीन सब टाइप्स है उनमें से दो के बारे में ज़्यादा अधिक जानकारी सीखने जा रहे हैं। तो चलिए इन शॉर्ट देख लेते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉजेस कौन कौन से होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉजेस तीन टाइप के होते हैं। पहला है नाउन क्लॉज, दूसरा है एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज और तीसरा है एडवर्ब क्लॉज। चलिए दोस्तों सीखते हैं एक एक से कि वो क्या होते हैं। तो जो नाउन क्लॉज होता है उसका फंक्शन क्या होता है सेंटेंस में, उसका क्या काम होता है वो हम जरा शॉर्ट में देख लेते हैं। तो नाउन जो वर्क सेंटेंस में करता है वही वर्क नाउन क्लॉज भी सेंटेंस में कर लेता है। तो जनरली नाउन हो या नाउन क्लॉज हो, एक तो सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है या कॉम्प्लीमेंट होता है। तो याद रहे नाउन क्लॉजेस सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का रोल करते हैं। अब जनरली नाउन क्लॉजेस जिस सेंटेंस में होते हैं, जिन सेंटेंसेस में होते हैं, उनमें हमें सबऑर्डिनेटर व्हाट, दैट ये स्पेशली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सबऑर्डिनेटर हैं जिनके रोल मिक्स है, बट ये दो स्पेशली यहाँ पर मैंने लिखे हैं। जनरली इन्हें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों चलिए कुछ एक एग्जाम्पल्स के थ्रू जान लेते हैं नाउन क्लॉज एक्चुअली है क्या। तो आपको पहले क्या कर लेना है, सेंटेंस को पूरा पढ़ने के बाद पहले दो क्लॉजेस फाइंड करने हैं। एक फाइंड करना है मेन क्लॉज और दूसरा फाइंड करना है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज हम ढूंढ पाए प्रॉपरली तो ही हम ये सब टाइप ढूंढ पाएंगे। तो चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं और उसमें मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज को ढूंढते हैं और उसके बाद देखते हैं वो नाउन क्लॉज है क्या। तो पहला एग्जाम्पल है व्हाट आई सेड इज राइट। व्हाट आई सेड इज राइट, मैंने जो कहा वो सही है। तो पहले हम दो क्लॉजेस ढूंढेंगे। याद रहे क्लॉजेस सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन या सब्जेक्ट प्रेडिकेट का कॉम्बिनेशन। तो इस सेंटेंस में ये वर्ब है, सेड ये वर्ब है, क्रिया है, मतलब आई सब्जेक्ट हुआ, राइट। वैसे ही ये एक वर्ब है, ठीक है। अब यहां पर हमें दो वर्ब मिल रहे हैं। तो ये जो पहला कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है ये आई सेड, ये एक क्लॉज है, राइट। और इज राइट, अब यहां पर जो राइट है वो प्रेडिकेट है, कॉम्प्लीमेंट है, ये यहां पर बनेगा दूसरा क्लॉज। अब आप कहोगे कि इसका सब्जेक्ट कहाँ है, तो इसका जो सब्जेक्ट है वो पूरा की पूरा यहां पर है, करेक्ट। अब ये पूरा सब्जेक्ट है तो यहाँ पर से लेकर यहाँ तक ये बनेगा एक क्लॉज और
ये जो हम देख रहे हैं आई सेड, ये है दूसरा क्लॉज। अब रही बात इस वर्ड की व्हाट, तो व्हाट ये सबऑर्डिनेटर है, राइट। आप यहां देख सकते हो मैंने लिख कर रखा है व्हाट ये सबऑर्डिनेटर है। व्हाट सबऑर्डिनेटर जनरली नाउन क्लॉज में आ जाता है, तो इससे भी आप पहचान सकते हो कि इस सेंटेंस में नाउन क्लॉज होगा। तो पहले हम दो क्लॉजेस ढूंढ रहे, तो हमें दो क्लॉजेस मिल चुके हैं। ये है एक क्लॉज और इज राइट, ये है दूसरा क्लॉज। एक्चुअली इसका सब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है, मेन क्लॉज कौन सा है, ये देखना है। मेन क्लॉज खुद का कंप्लीट सेंस, सबऑर्डिनेट उस पर डिपेंड है। तो जनरली जिसमें सबऑर्डिनेटर आ जाता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज इसके साथ जुड़ चुका, सबऑर्डिनेटर इस क्लॉज के साथ जुड़ चुका है, तो उससे भी आप कह सकते हो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। या इसका सेंस देखते हैं, व्हाट आई सेड, मैंने क्या कहा, ऐसा मीनिंग आ रहा है, राइट। बट एक्चुअली ये जो मीनिंग है ये क्वेश्चन के जैसा है, पर यहाँ हम देखेंगे तो ये क्वेश्चन के जैसा मीनिंग नहीं बता रहा है। व्हाट आई सेड इज राइट, मैंने जो कहा वो सही है, जो कहा, राइट, दिस इज द मीनिंग। तो हम सेपरेट करेंगे तो उसका मीनिंग अलग आता है, इसलिए ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज और ये यहाँ पर मिल गया मेन क्लॉज। तो इस तरीके से हम दो क्लॉजेस ढूंढ चुके हैं, मेन एंड सबऑर्डिनेट। अब आगे हमें देखना है ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये नाउन क्लॉज है क्या। हम नाउन क्लॉज सीख रहे हैं, राइट। तो नाउन क्लॉज है क्या ये चेक करना है। तो नाउन क्लॉज के लिए हमें बस ये देखना है कि सेंटेंस में वो सब्जेक्ट का रोल कर रहा है, ऑब्जेक्ट का या कॉम्प्लीमेंट का। तो देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर इस वर्ब से पहले आया है। इट सिंपली मीन्स दैट ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल कर रहा है। ये है पूरा सब्जेक्ट और यहाँ पर है पूरा प्रेडिकेट, और ये बना कंप्लीट सेंटेंस। तो इस सेंटेंस में जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो सब्जेक्ट का रोल कर रहा है। अब देखिए, आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पर आपके लिए दो ट्रिक्स मैं बता देता हूँ, जिसकी हेल्प से बड़े आसानी से आप कंफर्म कर सकते हो कि वो नाउन क्लॉज है या नहीं। तो पहली ट्रिक है व्हाट। आप कहोगे व्हाट क्या है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, नाउन क्लॉज ढूंढ लेना है। तो इस वर्ड से एक क्वेश्चन पूछना है। किसे क्वेश्चन पूछना है, मेन क्लॉज को। तो उससे पहले आपको मेन क्लॉज ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर ये मेन क्लॉज है, इज राइट। तो एक्चुअली इस सब्जेक्ट के साथ हम जुड़ाएंगे तो बनेगा पूरा कंप्लीट सेंस। तो तब तक हम इसे इट इज राइट ऐसा पढ़ लेते हैं। इट इज राइट ये मेन क्लॉज है। इस मेन क्लॉज को व्हाट से क्वेश्चन पूछें, चलिए देखते हैं कैसा बनेगा। इट इज राइट व्हाट, क्या सही है, क्या सही है। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कभी सबऑर्डिनेट क्लॉज कर रहा है। व्हाट का जो आंसर होगा वो आंसर कभी ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो उस सबऑर्डिनेट क्लॉज को कहना है नाउन क्लॉज। आप समझ रहे हो। तो जैसे यहां देखिए, व्हाट इज राइट, क्या सही है, व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा, है ना आंसर। देखिए कितना आसान है। तो ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये व्हाट का आंसर दे रहा है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है नाउन क्लॉज। अब आप इससे भी कंफ्यूज हो रहे हो तो दूसरी ट्रिक है इट। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसकी जगह पर इट को रख देना। सबऑर्डिनेट क्लॉज की जगह पर इट को रख देना और पूरा सेंटेंस पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आपको देखना है कि सेंटेंस बनता है या नहीं। बनता है तो नाउन क्लॉज, नहीं बनता है तो नहीं है। चलिए चेक कर लेते हैं। इस सेंटेंस में ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये पूरा, राइट। अब इसकी जगह पर मैं इट रख देता हूं, इट, और इसे आगे इस तरीके से पढ़ना है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज की जगह पर हमने रख दिया इट और रिमेनिंग पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा। इट इज राइट, इट इज राइट, ये सही है। देखिए बन रहा है सेंटेंस, आ रहा है कंप्लीट सेंस, बिल्कुल हाँ। तो इट रखने के बाद, सबऑर्डिनेट क्लॉज की जगह पर इट रखने के बाद रिमेनिंग वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से कभी कंप्लीट सेंस वाला सेंटेंस बन रहा है, तो उस सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी हम क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ये दोनों ट्रिक समझ में आ चुके हैं, और आप ये समझ चुके हो तो आपको नाउन क्लॉज ढूंढना बिल्कुल 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 बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप ये समझ चुके हैं। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। I said that
you will achieve success. I said that you will achieve success. तो पहला काम हमारा यह है, क्या है, हमें दो क्लॉजेज ढूंढने हैं, ठीक है, मेन एंड सबऑर्डिनेट। इसके लिए पहले वर्ब ढूंढते हैं। सेड यहां पर वर्ब है, मतलब ये सब्जेक्ट होना चाहिए, आई सेड, करेक्ट। आगे ये वर्ब है, अचीव, विल भी वर्ब है। अब ये दोनों वर्ब्स है, तो इनका सब्जेक्ट कौन सा हुआ, यू। देखिए यहां पर सब्जेक्ट वर्ब मिल चुका है, यहां पर भी सब्जेक्ट वर्ब मिल चुका है। अब ये जो सक्सेस वर्ड है ये इसी सेंटेंस का हिस्सा है, तो हमें यहां पर दो क्लॉजेस मतलब दो सेंटेंसेस मिल चुके हैं। आई सेड, मैंने कहा, ये पहला सेंटेंस। यू विल अचीव सक्सेस, यू विल अचीव सक्सेस, ये दूसरा सेंटेंस, राइट। अब इन दोनों को जुड़ाने का काम जो वर्ड कर रहा है वो है दैट। तो ये बना यहां पर सबऑर्डिनेटर। देखिए यहां पर आपको सबऑर्डिनेटर दिख रहा है दैट, जो कि नाउन क्लॉज में जनरली यूज होता है। तो इससे भी आप थोड़ा सा कंफर्म कर सकते हो कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो नाउन क्लॉज होगा। पर देखिए दोस्तों, दैट जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज में भी यूज होता है, इसलिए कंफर्म करने के लिए हमें बस ये चेक करना है कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का रोल कर रहा है क्या। तो ये जो सेंटेंस है आई सेड और दूसरा सेंटेंस है यू विल अचीव सक्सेस, तो इनमें से मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज कंफर्म कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो पार्ट है यहाँ तक, ये यहाँ पर है मेन क्लॉज। आप कहोगे कैसे, आई सेड, मैंने कहा, देखिए पूरा सेंस है। अब ये जो वर्ड है बचा हुआ जिसे हम सबऑर्डिनेटर कह रहे हैं, वो पीछे नहीं जुड़ता, ये आगे जुड़ जाता है। तो यहाँ से ये बनेगा दूसरा क्लॉज, और जिस क्लॉज में सबऑर्डिनेटर चला जाता है वो होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट और यहाँ पर है मेन क्लॉज। प्रीवियस एग्जाम्पल में ये सबऑर्डिनेटर पहले है, इसलिए ये पहला सबऑर्डिनेट क्लॉज था। इस एग्जाम्पल में सबऑर्डिनेटर बीच में आया है, तो उससे लेकर एंड तक हमें यहाँ मिल रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये दो क्लॉजेस हमने ढूंढ लिए। चलिए अब हमें चेक करना है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि मेन क्लॉज पहले आ चुका है, मतलब रिमेनिंग पार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। आई सेड, अब ऑब्जेक्ट ढूंढना है आपको, तो आपको वर्ब को व्हाट से क्वेश्चन पूछ लेना होता है, ये आसान तरीका है। तो उससे हम ऑब्जेक्ट कंफर्म कर सकते हैं। आई सेड व्हाट, क्या कहा मैंने, दिस इज द रिमेनिंग आंसर, तो अकॉर्डिंगली ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, अकॉर्डिंगली ये बनता है नाउन क्लॉज। आप कंफ्यूज हो रहे हो तो बिल्कुल टेंशन ना ले। चले यहाँ पर आते हैं, ये हमारे पास दो ट्रिक्स है, ये आजमा लेते हैं। मेन क्लॉज को व्हाट से क्वेश्चन पूछना है और उसका आंसर सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज। चलिए इस मेन क्लॉज को क्वेश्चन पूछते हैं। आई सेड व्हाट, मैंने कहा, क्या कहा, दैट यू विल अचीव सक्सेस, कि आप सक्सेस अचीव करोगे। आर यू गेटिंग, ये क्या ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। आई सेड व्हाट, मैंने क्या कहा, दैट यू विल अचीव सक्सेस, क्या ये आंसर है, बिल्कुल है। तो ये जो क्लॉज है ये आंसर है, इसलिए इसे हम कहेंगे नाउन क्लॉज, राइट। दूसरी ट्रिक है इट, सबऑर्डिनेट क्लॉज की जगह पर, सबऑर्डिनेट क्लॉज की जगह पर इट को रखकर पढ़ लेना। तो यहाँ पर समझो मैंने इट रख दिया, तो कैसे बनेगा, आई सेड इट, आई सेड इट, आई सेड इट, क्या ये सेंटेंस है, पूरा सेंस आ रहा है तो है। आई सेड इट, मैंने ये कहा, देखिए पूरा सेंस आ रहा है, मतलब ये सेंटेंस बन रहा है। तो ये इट वाली ट्रिक भी यहाँ पर वर्क कर रही है, दोनों ट्रिक वर्क कर रहे हैं, इसलिए ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये बनता है यहाँ पर नाउन क्लॉज। मैं आशा कर रहा हूँ आप ये समझ रहे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्ड वन। दिस इज वॉट ही ईट्स, दिस इज वॉट ही ईट्स, ये वो है जो वो खाता है। दिस इज द मीनिंग ऑफ द कंप्लीट सेंटेंस। अब हम पहले दो क्लॉजेस ढूंढेंगे, वर्ब ढूंढ लेना है क्लॉज के लिए। पहले ये है वर्ब, तो इसके पीछे वाला वर्ड ये है यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब मिल गया। आगे देखिए वर्ब कौन सा है, इट्स, क्रिया, करेक्ट, इट्स क्रिया है, वर्ब है।
इट्स है, ये वर्ब है, तो क्या यहाँ पर सब्जेक्ट ही है? ही ईट्स, वो खाता है, राइट। सब्जेक्ट वर्ब मिल गया। यहाँ पर ये जो वर्ड है ये है सबऑर्डिनेटर, जो दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को जुड़ा रहा है। अब इस वर्ड के वजह से हमें मिल रहा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो अकॉर्डिंगली ये है मेन क्लॉज और ये सबऑर्डिनेटर है, इसलिए यहाँ से एंड तक ये मिलता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। दिस इज, ये है मेन क्लॉज। व्हाट ही ईट्स, अब इतना ही पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के जैसा लगेगा। व्हाट ही ईट्स, क्या खाता है वो, ऐसा मीनिंग आएंगे बराबर। तो मीनिंग बदल रहा है, पूरा पढ़ेंगे तो मीनिंग अलग है। दिस इज व्हाट ही ईट्स, ये वो है जो वो खाता है, राइट। तो दोनों मीनिंग में डिफरेंस है, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इस सबऑर्डिनेटर को देख लो, इससे भी हम पता कर सकते हैं कि ये सबऑर्डिनेटर है, मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दोनों क्लॉजेस हमें मिल चुके हैं, अब कंफर्म करना है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज है क्या। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज यहाँ हम देख सकते हैं सब्जेक्ट का काम करता है। यहाँ पर मेन क्लॉज पहले है, मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का काम कर लेता है। अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो यहाँ पर जो वर्ब है वो एक्शन होना चाहिए, ये एक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मतलब यहाँ पर वो कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो चलिए देखते हैं वो कॉम्प्लीमेंट है क्या। दिस इज व्हाट ही ईट्स। अब आप कॉम्प्लीमेंट के बारे में शायद कंफ्यूज हो सकते हो, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है इससे रिलेटेड थोड़ी स्टडी कर लेना। आपको इसी चैनल पर कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। चलिए थोड़ा सा इसे साइड में रखकर यहाँ पर आ जाते हैं ट्रिक पर। व्हाट और इट का काम यहाँ पर करके देखते हैं। चलिए देखते हैं। दिस इज ये है। व्हाट क्या है, व्हाट का आंसर मिलता है कि चेक करते हैं। दिस इज व्हाट, क्या है, क्या ये क्या है। व्हाट ही ईट्स, ये वो है जो वो खाता है, राइट। ये उसका आंसर बन रहा है, तो अकॉर्डिंगली ये बन गया नाउन क्लॉज। आप ये नहीं समझ रहे तो चलिए दूसरी ट्रिक आजमा लेते हैं। इट, सबऑर्डिनेट क्लॉज की जगह पर इट को रखकर देख लेते हैं। ये इट मैंने रख दिया इसकी जगह पर, ठीक है। अब इसे पढ़ते हैं। दिस इज इट, दिस इज इट, ये वो है। देखिए ऐसा सेंस आ रहा है, कंप्लीट सेंस आ रहा है, मतलब सेंटेंस बन रहा है। तो व्हाट का आंसर भी मिल रहा है, इट से रिप्लेस भी हो रहा है, इसलिए ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये है नाउन क्लॉज। मैं आशा करता हूँ कि आप ये तीनों एग्जाम्पल्स समझ चुके हैं, और आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ चुके हैं तो नाउन क्लॉज इज ओवर। नाउन क्लॉज आप समझ चुके हो। फर्स्ट एग्जाम्पल में वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सेकंड में ऑब्जेक्ट का, और थर्ड में कॉम्प्लीमेंट का। चलिए मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ इस शीट को। तो ये हो गया दोस्तों नाउन क्लॉज के बारे में। अब देखते हैं हमारा अगला सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज कहा जाता है। तो दोस्तों उसका रोल क्या है ये हमें जानना ज़रूरी है। नाउन क्लॉज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का काम करता है, वैसे एडजेक्टिव क्लॉज का काम क्या है सेंटेंस में। तो एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो एडजेक्टिव का काम करता है। इसका मतलब वो मेन क्लॉज में से किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। एडजेक्टिव का फंक्शन तो वही होता है, राइट, किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना, मॉडिफाई करना। तो वही काम एडजेक्टिव क्लॉज कर लेता है। सब्जेक्ट वर्ब का जो कॉम्बिनेशन है वो क्लॉज एडजेक्टिव का रोल कर लेता है। अब एडजेक्टिव क्लॉज में आने वाले सबऑर्डिनेटर कौन कौन से हैं? तो जनरली हु, हुम, हुज, विच, ये ज़्यादा तो एडजेक्टिव क्लॉज में यूज़ होते हैं। इसके अलावा दैट भी कुछ एक एग्जाम्पल्स में यूज़ होता है। रिमेंबर दैट नाउन क्लॉज में भी आता है। तो सेंटेंस में आपको दैट कभी दिख रहा है तो उसे विच से रिप्लेस करके देख लेना। कभी सेम मीनिंग आता है तो वो जो दैट होगा वो एडजेक्टिव क्लॉज के लिए यूज़ हुआ है, नहीं काम करेगा तो वो होता है नाउन क्लॉज के लिए। मैं आपको बता दूंगा एग्जाम्पल में। इसके अलावा वेयर, व्हेन, व्हाई, ये तीनों भी एडजेक्टिव क्लॉजेस में यूज़ होते हैं। अब मैंने इन्हें बॉक्स में इसलिए पुट किया है इन तीनों को क्योंकि ये तीनों एडवर्ब क्लॉज में भी यूज़ होते हैं। डिफरेंस क्या है मैं समझा दूंगा।
इसे भी मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये नाउन क्लॉज में यूज़ होता है। चलिए एडजेक्टिव क्लॉज क्या है ये कुछ एक एग्जाम्पल्स के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पर है फोर्थ एग्जाम्पल। तो हम पहले काम क्या करेंगे, सेंटेंस को पढ़ने के बाद उसमें से दो क्लॉजेस ढूंढ लेंगे। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं पहले। यू आर द पर्सन हुज सपोर्ट आई वॉन्ट। यू आर द पर्सन हुज सपोर्ट आई वॉन्ट, ये कंप्लीट सेंटेंस है। चलिए दो क्लॉजेस ढूंढ लेते हैं। क्लॉजेस ढूंढना है तो दो वर्ब ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये है पहला वर्ब, राइट, आर। दूसरा वर्ब वॉन्ट, ये यहाँ पर दूसरा वर्ब है। सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। इसके लिए सब्जेक्ट है यू, करेक्ट। इस वर्ब के साथ यहाँ पर आई है तो ये है सब्जेक्ट, करेक्ट। अब यहाँ पर हमें सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, मतलब ये क्लॉज है। सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, ये भी क्लॉज है। चलिए यहाँ पर कुछ एक वर्ड्स बचे हुए हैं। ये है द पर्सन, करेक्ट। नेक्स्ट, और यहाँ पर रिमेनिंग वर्ड्स है हुज सपोर्ट। तो चलिए यहाँ पर हमें देखना है कि कौन सा मेन क्लॉज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। चलिए कंफर्म कर लेते हैं। यू आर द पर्सन, यू आर द पर्सन, आप एक इंसान हो। क्या इसका कंप्लीट सेंस है? हाँ है, मतलब ये बना क्लॉज, राइट। तो यहाँ पर हमें मिल रहा है पहला क्लॉज। क्या इसका पूरा सेंस है, कंप्लीट सेंस है? यू आर द पर्सन, हाँ है। इसका मतलब ये बना मेन क्लॉज, राइट। अब रिमेनिंग जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसे कुछ अलग से बोलने की ज़रूरत है नहीं। फिर भी थोड़ा आसान करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। क्या इनमें से कोई एक वर्ड आपको वहाँ पर दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ये है वो वर्ड, राइट। तो ये सबऑर्डिनेटर है। सबऑर्डिनेटर बीच में आया है, मतलब यहाँ से एंड तक यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए। फिर भी कंफर्म कर लेते हैं। हुज सपोर्ट आई वांट, हुज सपोर्ट आई वांट। अब आपके क्वेश्चन के जैसा लग रहा है ना, हुज सपोर्ट आई वांट, किसका सपोर्ट मुझे चाहिए, ऐसा इसका मीनिंग आ रहा है। पर एक्चुअली इसका मीनिंग कुछ अलग है, राइट। तो यहाँ पर इसका कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, सबऑर्डिनेटर भी है, इसलिए दोस्तों ये है यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज है क्या, ये ढूंढने के लिए बहुत आसान ट्रिक है। इनमें से कोई एक इसमें वर्क कर रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है, पर स्पेशली हु, हुम, हुज, विच ये कभी है तो यहाँ पर वो एडजेक्टिव क्लॉज हो डेफिनेटली होता है। तो हुज है मतलब ये एडजेक्टिव क्लॉज है, यहाँ पर कंफर्म हो गया। फिर भी एडजेक्टिव क्लॉज का रोल होता है मेन क्लॉज में से किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना। तो हमें वो देखना है कि ये जो एडजेक्टिव क्लॉज है तो ये मेन क्लॉज में से कौन से नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। देखिए यू आर द पर्सन, यू प्रोनाउन है, पर्सन नाउन है। यू आर द पर्सन हुज सपोर्ट आई वांट, जिसका सपोर्ट मुझे चाहिए। किसका सपोर्ट चाहिए? पर्सन का, राइट। मतलब ये जो नाउन है, इस नाउन को डिस्क्राइब करने का काम ये क्लॉज कर रहा है, मतलब एडजेक्टिव का जैसा रोल कर रहा है। इसलिए ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये है एडजेक्टिव क्लॉज, ये एक्चुअल उसका मीनिंग है। आप ये नहीं समझ रहे तो उसका टेंशन ना ले, बस आप ये देख लेना इन चारों में से स्पेशली कोई है तो वो एडजेक्टिव क्लॉज है। जैसे यहाँ पर है तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। मैं आशा कर रहा हूँ आप ये समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। अ बुक दैट यू रीड इज रियली गुड। अ बुक दैट यू रीड इज रियली गुड। तो पहला हमारा काम है दो क्लॉजेस ढूंढ लेना। दो क्लॉजेस ढूंढने हैं तो पहले वर्ब को ढूंढ लेते हैं। सी अ बुक दैट यू रीड, रीड ये वर्ब है, करेक्ट। इज ये भी वर्ब है। चलिए सब्जेक्ट देख लेते हैं। इस रीड के साथ यहाँ पर यू है, मतलब ये सब्जेक्ट होगा, राइट। यू रीड इज, इज इसके साथ मैचअप नहीं करेगा, इसे साइड में रख देते। इतना ही देखो, यू रीड, यू रीड आप पढ़ो। क्या इसका सेंस आ रहा है कंप्लीट? हाँ आ रहा है, मतलब ये है क्लॉज, करेक्ट। यहाँ पर ये है वर्ब, ठीक है। अब ये वर्ब है तो इसके साथ हमें सब्जेक्ट होना जरूरी है। इज रियली गुड, इज रियली गुड क्या? अ बुक है ना। अ बुक इज रियली गुड,
किताब, एक किताब सच में अच्छी है, ये उसका मीनिंग है। अ बुक इज़ रियली गुड। देखिए कंप्लीट सेंटेंस बन रहा है, मीनिंग्स पूरा आ रहा है तो बन रहा है। अ बुक इज़ रियली गुड, एक किताब बहुत सच में अच्छी है, ये उसका मीनिंग है, मतलब कंप्लीट सेंस आ रहा है। तो ये हो गया क्लॉज, ये भी हो गया क्लॉज। अब बच गया एक वर्ड, कौन सा? दैट। अब दैट यहाँ पर सबऑर्डिनेटर है, आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो। तो दैट नाउन क्लॉज में होता है, एडजेक्टिव क्लॉज में भी होता है। तो एडजेक्टिव है या नाउन है, ये हमें कंफर्म करना है। तो पहले हमने दो क्लॉजेस ढूंढ लिए, मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ रहे हैं। इनमें से कौन सा मेन क्लॉज है, कौन सा सबऑर्डिनेट, ये मैंने अभी नहीं कहा है। चलिए उसे देख लेते हैं। दैट, दैट यहाँ पर है, तो इसके आगे कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं? अब इतने सारे आ रहे, करेक्ट, पर ये पूरे इसमें नहीं जुड़ेंगे। सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जहाँ तक बन रहा है वहाँ तक ही बनेगा क्लॉज। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है दोस्तों, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और बचे हुए वर्ड्स ये पहले है और ये बाद में है, इन दोनों को मिक्स करके बनेगा मेन क्लॉज। अ बुक इज़ रियली गुड, देखिए इसका पूरा सेंस है। दैट यू रीड, जो आप पढ़ते हो, इसका पूरा सेंस नहीं है, ये डिपेंडेंट है, इसलिए ये बनता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैं आशा करता हूँ कि ये आप समझ रहे हैं। आप कंफ्यूज हो रहे, चलिए थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, तो मैं इसे उठाकर मेन क्लॉज के बाद रख कर देख लेता हूँ कि बात बनती है क्या। अ बुक इज़ रियली गुड, अ बुक इज़ रियली गुड दैट यू रीड। देखिए बन रही है बात, डेफिनेटली बन रही है ना, इसलिए ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब यहाँ पर दैट आने की वजह से कंफ्यूजन है कि क्या ये नाउन क्लॉज है या एडजेक्टिव क्लॉज है। तो दोस्तों कभी सेंटेंस में दैट है और उसे रिप्लेस विच से करने के बाद सेंस आता है तो वह एडजेक्टिव क्लॉज, नहीं आता है तो वहाँ पर वो होता है नाउन क्लॉज। चलिए कंफर्म कर लेते हैं। अ बुक दैट यू रीड, मतलब एक किताब जो आप पढ़ते हो। अब इस दैट की जगह पर विच रख के देख लेते हैं। अ बुक विच यू रीड, एक किताब जो आप पढ़ते हो। देखिए मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब दैट को हम कभी विच से रिप्लेस करते तो मीनिंग में कोई चेंज नहीं। इसका मतलब ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये यहाँ पर बन गया एडजेक्टिव क्लॉज। देखिए कितना आसान है। और आप कभी कंफ्यूज हो रहे हो कि ये एडजेक्टिव क्लॉज नहीं है, तो चलिए नाउन क्लॉज की ट्रिक यूज़ कर लेते हैं। नाउन क्लॉज कहता है कि वो व्हाट का आंसर देगा। तो मेन क्लॉज है हमारा अ बुक इज रियली गुड, अ बुक इज रियली गुड व्हाट, अ बुक इज रियली गुड व्हाट, एक किताब अच्छी है क्या। इस क्या का आंसर हमें मिल रहा है क्या? कभी वो आंसर सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो हम उसे नाउन क्लॉज कहेंगे। अ बुक इज रियली गुड व्हाट, क्या हमारा आंसर यहाँ पर मिल रहा है, और क्या वो मिल रहा है तो वो आंसर ये है? डेफिनेटली नहीं है, मतलब ये एडजेक्टिव क्लॉज ही है और नाउन क्लॉज नहीं है। दूसरी ट्रिक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज की जगह पर इट को रखकर पढ़ लेना, सेंस आता है क्या। चलिए यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं इट है, तो पढ़ते हैं अ बुक इट इज रियली गुड। इट इज रियली गुड ये सेंस दे रहा है, पर अ बुक के साथ पढ़ेंगे तो अ बुक इट इज रियली गुड, इसका सेंस ही नहीं आ रहा है दोस्तों, है ना। इसका मतलब यहाँ पर इट वर्क नहीं कर रहा है, तो ये नाउन क्लॉज नहीं है। व्हाट का आंसर नहीं है, इट भी रिप्लेस करने के बाद काम नहीं कर रहा है, तो ये नाउन क्लॉज नहीं है, ये डेफिनेटली है एडजेक्टिव क्लॉज। मैं आशा करता हूँ कि आप ये समझ रहे। चलिए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। सॉरी, एक्चुअली यहाँ पर वो सिक्स्थ है, पर एडजेक्टिव क्लॉज से रिलेटेड ये तीसरा एग्जाम्पल है। दिस इज अ प्लेस वेयर वी प्ले, दिस इज अ प्लेस वेयर वी प्ले। चलिए दो क्लॉजेस ढूंढ लेते हैं। इज वर्ब है, मतलब ये है सब्जेक्ट, दिस इज थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, अ प्लेस, दिस इज अ प्लेस, दिस इज अ प्लेस, ये वो जगह है, ये जगह है, सॉरी ये जगह है। सी आ रहा है पूरा मीनिंग, डेफिनेटली आ रहा है ना। मतलब ये है यहाँ पर मेन क्लॉज। अब देखते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। वी प्ले, प्ले वर्ब है, वी सब्जेक्ट है, मतलब ये क्लॉज बन गया। वेयर, वेयर सबऑर्डिनेटर है।
अब वेयर आपको यहाँ तो नहीं दिख रहा है पर यहाँ पर है ना, यहाँ भी है, इसलिए मैंने इसे बॉक्स में रखा है। तो वेयर है मतलब सबऑर्डिनेटर है। अब सबऑर्डिनेटर जिस क्लॉज के साथ जुड़ गया वो बन गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए हमने मेन एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज ढूंढ लिए। अब हमें कंफर्म करना है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या एडवर्ब, क्योंकि यहाँ भी दिख रहा है। तो चलिए एक एक से ट्रिक यूज कर लेते हैं। पहली ट्रिक यूज करते हैं हम नाउन क्लॉज की, व्हाट। सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हाट का आंसर होना चाहिए। मेन क्लॉज को क्वेश्चन पूछते हैं, दिस इज अ प्लेस, व्हाट। दिस इज अ प्लेस, व्हाट। मिल रहा है आंसर? क्या हमें ये वर्ड जो है ये आंसर का काम करते दिख रहे हैं? डेफिनेटली नहीं, है ना, मतलब ये नाउन क्लॉज नहीं है। दूसरी ट्रिक यूज कर लेते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज की जगह पर इट को रखते हैं। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यहाँ पर मैंने रख दिया इट। अब चलिए एक साथ पढ़ लेते हैं मेन क्लॉज और इट को। दिस इज अ प्लेस इट, दिस इज अ प्लेस इट। देखिए मीनिंग बराबर नहीं आ रहा है, कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, पूरा टूट फूट की मीनिंग आ रहा है। मतलब इट भी यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। सीधा मतलब है कि ये नाउन क्लॉज नहीं है। चलिए देख लेते हैं एडजेक्टिव क्लॉज है क्या। अब एडजेक्टिव क्लॉज है तो वो किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा और वो नाउन हमें या प्रोनाउन हमें मेन क्लॉज में दिखना चाहिए। दिस इज अ प्लेस, यहाँ पर ये प्रोनाउन है और प्लेस नाउन है। अब इन दोनों में से किसी को ये वर्ड्स डिस्क्राइब करते हैं क्या, उसकी जानकारी देते हैं क्या, चेक कर लेते हैं। दिस इज अ प्लेस, ये जगह है। वेयर वी प्ले, जहां हम खेलते हैं। जहां हम खेलते हैं, कहाँ खेलते हैं? एक प्लेस पर, है ना। तो इस प्लेस की इंफॉर्मेशन इन वर्ड से मतलब इस क्लॉज से मिल रही है दोस्तों, इसलिए ये जो क्लॉज है ये बनता है एडजेक्टिव क्लॉज। आर यू गेटिंग? और एक चीज़, यहाँ पर वेयर है तो एडवर्ब होना चाहिए। और याद रहे एडवर्ब क्लॉज में जब हम बात करेंगे एडवर्ब क्लॉज की तो मेन क्लॉज में एक्शन वर्ब होना चाहिए। यहाँ पर जो वर्ब है वो इज है और इज एक्शन नहीं है। इससे भी आप ये याद रख सकते हो कि इसके साथ वेयर दिख रहा है तो समझ जाना कि वो एडजेक्टिव क्लॉज है। तो वैसे ही व्हेन एंड वाई भी वर्क करते हैं वेयर के जैसा ही। तो मैं आशा करता हूँ कि आप एडजेक्टिव क्लॉज क्या है और उसे कैसे ढूंढते ये समझ चुके हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा है कि नाउन क्लॉज क्या क्या फंक्शन करते हैं, सबऑर्डिनेटर उनके लिए कौन से यूज़ होते हैं, और नाउन क्लॉज ढूंढने के लिए ये जो दो ट्रिक्स है ये कैसे वर्क करते हैं। इसके बाद हमने देखा एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लॉज, उसका फंक्शन है एडजेक्टिव का नाउन या प्रोनाउन मेन क्लॉज में के नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने का, और उनके लिए कौन से या एडजेक्टिव क्लॉज के लिए कौन से सबऑर्डिनेटर यूज़ होते हैं ये हमने देखा। ये बॉक्सेस में जो है उनका कैसा डिफरेंस है वो भी हम जान चुके हैं इन एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो दोस्तों अभी तक हम सीख चुके हैं नाउन क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज। तो वीडियो थोड़ा लेंदी हो जा रहा है इसलिए मैं यहाँ पर स्टॉप करने जा रहा हूँ। और ये जो एडवर्ब क्लॉज है इसके लगभग 9 सब टाइप है, इसलिए एडवर्ब क्लॉज पे मैं एक अलग से तीसरा क्लॉजेस से रिलेटेड तीसरा वीडियो जल्द ही बनाकर अपलोड कर दूंगा, आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही देख लेते हैं कि नाउन क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज। मैं आशा करता हूँ कि मेन क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी नाउन एंड एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज क्या है कैसे ढूंढते हैं ये आप समझ चुके हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से ग्रामर सीखने के लिए उसे इम्प्रूव करने के लिए जुड़े रहे अपने ही इस चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय।